Question 7. The sum of three numbers in AP is 12. Sum of three numbers. Three numbers हम क्या ले लेंगे? A minus D, A and A plus D. हमें क्या दिया है इनका सम, मतलब A minus D plus A plus A plus D is equal to 12. So D ये हो गया आपका D से D क्रॉस, ये है 3. So 3A is equal to 12. So A is equal to 4. A की वैल्यू आ गई 4. एंड देयर क्यूब इज 288. क्यूब क्या हो जाएगा? A माइनस डी का होल क्यूब प्लस A क्यूब प्लस A प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल टू 288. अब A माइनस डी, A के प्लेस पे हम 4 पुट कर देंगे. सो 4 माइनस डी का होल क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल टू 288. यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी. हमारे पास फॉर्मूला होता है, दो आपको याद रखना है. ए माइनस बी का होल क्यूब. ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर माइनस बी क्यूब. सिमिलर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर और प्लस बी क्यूब. तो ये फॉर्मूले हम पुट कर देंगे. ए माइनस बी, ए क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए 4 स्क्वायर इंटू डी, बी के प्लेस पे, प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पर 4 एंड बी के प्लेस पर डी का स्क्वायर और माइनस डी का क्यूब, बी का क्यूब सो डी का क्यूब, प्लस 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे सो आ जाएगा 64 प्लस 4 प्लस डी के प्लेस पे हम प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे. सो ए क्यूब मतलब 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर 4 का स्क्वायर, बी के प्लेस पर डी प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पर 4 एंड बी के प्लेस पर डी का स्क्वायर प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू 288. 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 माइनस 4 4 जा 16 एंड 16 48 डी प्लस 4 3 जा 12 डी स्क्वायर माइनस का डी क्यूब प्लस 64 प्लस 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 प्लस 4 4 जा 16 3 जा 48 डी प्लस 12 डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब इज इक्वल टू दिया है 288. यहाँ से आप देख सकते हैं 48D यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है. सो क्रॉस हो गया और डी क्यूब से डी क्यूब क्रॉस हो गया. हमारे पास क्या बचा? 64 64 64 12D स्क्वायर एंड 12D स्क्वायर. सो 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 12D स्क्वायर प्लस 12D स्क्वायर इज इक्वल टू 288. सो 64 64 64 क्या हो जाएगा? 192 प्लस 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288. सो 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 192. 288 में से 192 हम माइनस करेंगे सो आपके पास बचेगा 96. सो 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 96. सो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू 96 अपॉन 24. 24 4 जा 96. सो डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो डी इज इक्वल टू रूट 4. सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. डी की वैल्यू आ गई एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2. अब हम एक बार प्लस 2 लेके सारे टर्म्स निकाल लेंगे तीनों. अगर हम डी की वैल्यू प्लस 2 लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है? 4 है, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस डी इज इक्वल टू 4 माइनस 2. सो 2 ए की वैल्यू हो गई 4 एंड ए प्लस डी हो गया आपका, ए की वैल्यू है 4 प्लस 2 सो इज इक्वल टू 6. तो आपकी सीक्वेंस क्या आ जाएगी? सीक्वेंस आ जाएगी हमारी 2 4 एंड 6. अब एक बार सिमिलर हम डी की वैल्यू माइनस 2 लेंगे. सो डी की प्लेस पे जब हम माइनस 2 पुट करेंगे सो ए माइनस डी इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 2. सो ये हो गया 6. ए की वैल्यू 4 है ही और a प्लस डी हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस 2. सो ये 2. तो आपकी सीक्वेंस क्या क्या आ गई? एक हमारी सीक्वेंस केस 1 में आएगी जब d इज इक्वल टू प्लस 2 होगा, तो आपकी सीक्वेंस हो जाएगी 2 4 6
और d इज इक्वल टू जब आप -2 लेंगे तो आपका सीक्वेंस 6 4 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर।